हेलो फ्रेंड्स, मैं वाई के शर्मा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो का विषय है इलेक्शन, यूक्रेन और रसिया युद्ध। तो पहले इलेक्शन पर आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस आते रहने चाहिए। जब इलेक्शन आते हैं तो हमें कई बातों का ज्ञान होता है, जिन चीज़ों से हम अज्ञान रहे हुए होते हैं। जैसे गोबर से भी देश का विकास किया जा सकता है। जैसे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग करके आतंकवादी अहमदाबाद जैसे शहर को साइकिल में बम लगा के उड़ाने की साजिश कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, जैसा हुआ भी था। जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी आतंकवादी थे, इसीलिए आतंकवादियों ने उनको शहीद कर दिया। या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल आतंकवाद के सहयोगी, या केजरीवाल साहब आतंकवाद के सपोर्टर हो सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ज्ञान हमें तभी होता है जब इलेक्शन आने चाहिए। लेकिन इलेक्शन से कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, इन चीज़ों के रेट मैं देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से बढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑयल कंपनियाँ घाटे में जाती जा रही हैं। जब 3 महीने पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? और यदि 3 महीने तक देश का विकास नहीं होगा तो देश जाएगा कहाँ? प्रकृति खुद अपना विकास नियमित करती है, ये तो प्रकृति का नियम है, तो देश का विकास भी नियमित होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन इस मामले में मुझे बाधक प्रतीत होते हैं। अब आते हैं यूक्रेन रूस युद्ध पर। दोस्तों, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता है कि यूक्रेन का और रसिया का विवाद क्या है। हमें ये भी नहीं पता है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, बहुत सारे देश क्यों यूक्रेन के पक्ष में खड़े हुए हैं। क्यों रूस आमादा है आक्रमण करने पे? बल्कि अब तो 3 दिन हो गए उसने आक्रमण कर रखा है यूक्रेन के ऊपर, और जगह जगह बॉम्बिंग कर रहा है। लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे भारतीय लगभग 35 से 40 हजार भारतीय यूक्रेन और रसिया में फंसे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए या अन्य शिक्षाओं के लिए वो यूक्रेन गए थे, और युद्ध शुरू हो गया तो वो वहीं फंसे के फंसे रह गए। अब कोशिशें की जा रही हैं कि उन्हें वहाँ से निकालकर भारत लाया जा सके। मेरी समझ में नहीं आता, पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर इस बात को हफ्तों पहले से कह रहा था कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो फिर भारतीय मीडिया कहाँ सोया हुआ था? अब मीडिया क्यों चीख रहा है कि वहाँ विद्यार्थी फंसे हुए हैं? जिस तरह से विद्यार्थी या भारतीय रूस या यूक्रेन में गए थे, उसी तरह से वापस भी आ सकते हैं। बहुत करें तो हाथ में तिरंगा लें तो फिर युद्ध विराम। भारतीयों से तो कोई दुश्मनी है नहीं रूस की या यूक्रेन की, तो अपने हाथों में तिरंगा लें और वहां से मार्च करें, भारत पहुंचे। कौन रोक रहा है? समझ से परे है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से वो भारत से वहां गए थे, उसी तरह से वो भारत वापस भी आ सकते हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है। तीसरी बात, यदि भारत चाहे या यूएनओ चाहे तो इस युद्ध पर विराम लग सकता है, और इस युद्ध पर विराम लगाने का सबसे कठिन या सबसे सरल तरीका है कि सब भारतीय मिलकर इसकी कड़ी निंदा करें। जितनी निंदा की जाएगी उतनी ही तेजी से युद्ध थम जाएगा। धन्यवाद।